हे भगवान, मैं जानना चाहती हूं संत किसे कहते हैं। कैसे संसार में मालूम पड़े संत यह है, इसी में आसक्ति करनी चाहिए। देखो, संत शब्द का सीधा सीधा अर्थ यदि करें, साधारण सरल सा अर्थ, तो संत शब्द का सीधा अर्थ तो यह होगा जिसने अपने स अर्थात संसार का अंत कर दिया है, वह संत है। जो संसार को छोड़कर आ गया, सब छोड़ दिया, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर ये निर्णय देख करके किया जाने लगे कि जिसने पीले वस्त्र पहने हैं वो संत है, जिसने सफेद कपड़े पहने हैं वो संत है, जिसने लाल कपड़े पहने हैं वो संत है, जिसने 4 माला पहन रखी है वो महात्मा है, ना भैया। आड़ा तिलक लगाने से, ठाड़ा तिलक लगाने से, चंदन माथा भर के लगाने से कोई संत नहीं हो सकता। ये तो सब संत के बाहरी वेश हैं, ये तो संत के बाहरी चिन्ह हैं। लेकिन असल में महात्मा किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं? कपिल देव भगवान मां देवहूति को श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के इस 25वें अध्याय में इन 3 श्लोकों में बतला रहे हैं। अब 3 श्लोकों में बतलाया संत कहते किसको है। आप ध्यान देकर के सुनेंगे। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्त ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 21, 22 और 23 3 श्लोकों में भगवान कपिल देव मां देवहूति को संत का लक्षण बतला रहे हैं। संत कहते किसको है, संत किसको समझा जाए? अरे मां, जिसमें ये सब गुण दिखलाई पड़े आप उसे ही साधु समझना और उसी में अपनी आसक्ति करना, उसी में प्रेम करना। भगवान कपिल देव की दृष्टि में श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के रूप में कपिल देव वर्णन कर रहे हैं संत किसे कहा जाए। सबसे पहली बात, जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसने सहन करना सीख लिया है उसी को महात्मा कहा जा सकता है। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, जो गर्मी और सर्दी को सहन नहीं कर सकता, जो मान और अपमान को सहन नहीं कर पाता, जो सुख और दुख को सहन नहीं कर पाता, समझ लेना वह महात्मा नहीं हो सकता, वह संत नहीं हो सकता। महात्माओं का स्वभाव होता है, महात्मा सहन बहुत करते हैं और अत्यधिक सहन करने के कारण ही हमारे वैष्णव सिद्धांत में वृक्षों को संत कहा है, वृक्षों को वैष्णव कहा है, क्योंकि वृक्ष भी सहन बहुत करते हैं। गर्मी को सहन करते हैं, सर्दी को सहन करते हैं, लोगों की मार कुटाई को सहन करते हैं, कुल्हाड़ी की चोट को सहन करते हैं, आरी के चोट को सहन करते हैं। उन्होंने अपना जीवन सहन करने में ही व्यतीत कर दिया। महात्मा लोग भी बहुत सहन करते हैं। बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। जिसके जीवन में सहनशीलता है, जिसने अपने जीवन को तिनके से भी हल्का मान रखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी मानदेन कीर्तनीय सराहनीय। जिसका जीवन, जिसने अपने जीवन को तिनके से भी हल्का बना रखा है। भगवान चैतन्य कहते हैं कीर्तन किससे बनेगा? हरि नाम का आश्रय उसी से बन पावेगा, हरि नाम का भजन वही कर पावेगा जिसने अपने जीवन को तिनके से भी हल्का बना रखा है। तिनके से हल्का बनाने का अभिप्राय यह है
कि अपने जीवन को इतना हल्का बना दो, परमात्मा और परमात्मा की माया जीव को जहां ले जावे वहां जाने में परमात्मा के अधीन छोड़ दो। तिनके ने अपने आप को परमात्मा के बनाए हुए हवा के अधीन कर दिया है। हवा तिनके को जहां ले जाती है वहां तिनका चला जाता। तिनका कितना हल्का। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, वैष्णव वही हो सकता है और संत वही हो सकता है, कीर्तन उसी के द्वारा संपादित हो सकता है जिसका जीवन तिनके से भी हल्का है। तृणादपि सुनीचेन और तरोरिव सहिष्णुना, जिसके जीवन में वृक्ष के जैसी सहनशीलता, सहनशीलता में जो वृक्षों के समान है, ऐसे संतों के द्वारा, ऐसे वैष्णवों के द्वारा ही भगवान श्री हरि का नाम गाया जा सकता है। और तीसरी बात, अमानिना मान देना, जो मान देने योग्य नहीं है उसको भी जो मान देता है। वैष्णव का स्वभाव होता है, वैष्णव सर्वत्र भगवान श्री हरि का दर्शन करके अश्व और चांडाल यहां तक कि गधे को भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। वैष्णव एकादश स्कंद में भगवान श्री हरि उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव सच्चा वैष्णव वही है, वैष्णव सारे जगत में, जगत के हर पदार्थ में, जगत के हर जीव में मेरा दर्शन करके उसे भी प्रणाम करता है। अमानिना मान देना, जिसका मान नहीं है उसको भी मान देने का जिसका स्वभाव पड़ गया है, ऐसा ही वैष्णव भगवान श्री हरि के नाम का भजन कर सकता है। कीर्तनीय सदा हरि। तो जीवन, जिसके जीवन में सहनशीलता है वह साधु हो सकता है। दूसरी बात, जिसके जीवन में करुणा है, जो जीवन में दया भाव को अपने हृदय में समेटे हुए हैं, संसार के सांसारिक जीव को देख करके जिसके हृदय में करुणा उमल आती है, अरे इसका कल्याण कैसे होवेगा, अरे इसका उद्धार कैसे होवेगा, ऐसी करुणा की भावना जिसके मन में है। और उसके बाद सुहृदः सर्वदेहिनाम, सब देहधारी, केवल मनुष्य ही नहीं, संसार में जितने भी देहधारी जीव हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, सारे संसार में जितने भी देहधारी मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जलचर थलचर गगनचर, सबकी सृष्टि इन पांच तत्वों से बनकर के ही तो हुई। तो संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी के प्रति जिनके हृदय में दया की भावना है, सबके प्रति हित की भावना है, मेरे से भूल करके भी किसी जीव का अहित न हो जाए, मेरे द्वारा किसी मच्छर को भी कष्ट न पहुंचे, ऐसा हित चाहने की भावना जिसके जीवन में है। और संसार में जो किसी से शत्रु भाव नहीं रखता, दुनिया में जिसका कोई शत्रु नहीं, सबके प्रति मित्रवत व्यवहार है, क्योंकि वह सब में भगवान को देखता है। इसलिए जिसका किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है, और उसके बाद शांता, जिसके जीवन में शांति है, जो कभी जीवन में क्रोध नहीं करता। और ऐसा जो साधक है वह साधुओं में भी साधु भूषण कहा जाता है उसे। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। ऐसा जो साधक है, ऐसा जो संत है, ऐसा जो जीव है, वह निश्चित रूप से, आप ध्यान रखना, वह अनन्य भाव पूर्वक केवल मेरा ही भजन करेगा, उसका प्रेम केवल मुझ में होगा। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म्। जिसने संसार में अनन्य भाव रख के मेरा भजन किया है, केवल संसार के भावनाओं को छोड़कर अनन्य भाव से, न अन्य इति अनन्य, मेरे अलावा किसी और में उसका प्रेम नहीं है और मेरी भक्ति किया करता है। मत करते त्यक्त कर्माण, उसने मेरे लिए, मेरे कारण अपने समस्त सांसारिक कर्मों का त्याग कर दिया है और मेरे लिए अपने स्वजन, अपने बंधु बांधव सबका त्याग कर दिया है।
ऐसे जो मेरे आश्रय में रहकर मेरे भक्ति पूर्वक मेरे कारण अपने समस्त रिश्ते नाते परिवार बंधन संसार की आसक्ति सबको छोड़ करके केवल मुझ में ही अपना चित्त लगा करके रहने वाले, केवल मेरी कथाओं को गाने वाले, केवल मेरे कथाओं का श्रवण करने वाले जो साधु संत जन हैं, ऐसे संतों का संग करने से क्या होगा? बोले जीवन के तीनों तापों का नाश होगा। मदाश्रयाः कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नहितान् मदगत चेतसः। केवल मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कीर्ति का गान करते हैं और मेरी पवित्र कीर्ति का श्रवण करते हैं, ऐसे जो संसार में रहने वाले महात्मा जन हैं, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वो किसी को दुख नहीं देते, किसी प्रकार से कष्ट नहीं देते हैं। हे माता तयेते साधवा। 3 श्लोकों में भगवान के भक्त का, भगवत संत का, प्रेमी का लक्षण बता दिया और उसके बाद कहा तयेते साधवा। ऐसे लक्षण जिसमें दिखलाई पड़े वही संत हो सकता है।